हेलो एंड सबका स्वागत है पेरेंटिंग ट्रूथ एंड डेयर पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट रितिका सुभाष और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर रघु पांडे। आज का ये जो एपिसोड है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं विच इज अबाउट इंटरनेट यूसेज। हमारे बच्चों का जो इंटरनेट यूसेज है या जो टेक्नोलॉजी यूसेज है उसके बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में और कैसे हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उनकी ये जर्नी जो है बहुत ही सेफ और सिक्योर रहे और वो इंटरनेट को अपने भले के लिए आगे के लिए यूज कर सकें और ना कि उनकी प्रॉब्लम्स में फंस जाएं। जो आजकल हम बहुत सारे कई फ्रॉड्स और प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जो बच्चे जिससे एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये आज हम थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे कि क्या ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं रघु के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी। रघु एक इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है, बैचलर्स भी और मास्टर्स भी किया है यूएस से। रघु ने बहुत एक इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है आई मैच्योर, जिसके बारे में वो हमें आज कुछ बताएंगे। और उसके अंदर डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंटरनेट मैच्योरिटी उनका जो एक प्रोग्राम है जिसके बारे में ये हमें बताएंगे, जो कि कई स्कूलों में बाहर विदेशों में आजकल एक करिकुलम में भी पढ़ाया जाता है। उनको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि कैसे आप एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन सकते हैं और कैसे इंटरनेट से अपने आप को अपने आप को समझा सकते हैं कि इंटरनेट के लिए क्या सही है क्या गलत है। और वो सेफ्टी के बारे में अब रघु की एक कोशिश है कि ये हमारे देश में भी बच्चों को पढ़ाया जाए और पेरेंट्स को जागरूक किया जाए, बहुत लोगों को जागरूक किया जाए ताकि हमारे बच्चे आगे जाके इंटरनेट को अपने भले के लिए, भलाई के लिए और पूरे दुनिया की भलाई के लिए यूज कर पाए। सो थैंक यू फॉर दिस कॉन्वर्सेशन रघु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपकी जर्नी कैसे, आपने ये कैसे स्टार्ट किया या यहाँ आप क्यों इस पर्टिकुलर काम में आप आए। जी, थैंक यू सो मच दीपिका जी, आपने मुझे बुलाया आपके पॉडकास्ट पे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, और जितनी हमें अपॉर्चुनिटी मिले इसको आगे बढ़ाने की, वो हमारे लिए अच्छा रहता है। सो थैंक यू वंस अगेन। मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में पिछले 16-17 साल से काम कर रहा हूँ। हम्म। और 2006 से 2010 के बीच में मैं अपना एक स्टार्टअप रन करता था जिसका नाम था iBranch.in। और हम ये स्कूल्स और कॉलेजेस को एक ऐसा पोर्टल प्रोवाइड करते थे जिसमें वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर्स एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर सकें इंटरनेट के माध्यम से। हम्म। ब्लॉग्स लिख सकें, फोरम्स पे डिस्कशन कर सकें, आपस में डॉक्यूमेंट शेयर कर सकें। तो ये हमारा सर्विस हुआ करती थी। हम्म। नाउ हमने देखा कि हम जिन भी बच्चों के बीच में जा रहे हैं, जिन भी स्कूल्स और कॉलेजेस में जा रहे हैं, वहाँ पे सभी वैसे बच्चे हुआ करते थे जिनके पास उनका खुद का लैपटॉप है या वाईफाई है। और वो बच्चे खुद याहू पे, और उस समय ऑरकुट वगैरह जो चला करता था, उसमें बहुत हम्म। एक्टिव रहते थे। हम्म। लेकिन वो बच्चे हमारे फोरम्स, हमारे ब्लॉग्स वाले जो फीचर्स थे उनको यूज नहीं किया करते थे। हम्म। सो आई आई हैड टू डू अ लॉन्ग रिसर्च। मैंने 2 साल अपने स्पेंड किए उन्हीं बच्चों के बीच में, उनसे बात करते हुए कि भाई आप क्यों नहीं इन चीज़ों को यूज़ करते हैं जबकि ये फ्री हैं, आप वैसे भी बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे। हम्म। सो ये समझ में आया कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों के बीच में कुछ स्किल सेट्स की कमी है। अब ओके। ये सारे स्किल सेट्स को अगर आप इकट्ठा कर दें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एजुकेशन और करियर में इंटरनेट जिस तरीके से फायदा दे सकता है, हम्म। वो फायदा उठाने के लिए जो स्किल्स चाहिए बच्चों के अंदर नहीं है। और इंटरनेट के जो बहुत सारे खतरे हैं जिनसे बच्चों को अवेयर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, उसके बारे में भी उनको जानकारी भी नहीं है और बचने की स्किल्स नहीं है। तो इन सबको मैंने देखा कि ये तो स्किल सेट कॉमनली सब बच्चों में मिसिंग है। सो हम्म। मैंने इसको नाम दिया इंटरनेट मैच्योरिटी। हम्म। इंटरनेट या डिजिटल लिटरेट होना एक बात है, उसके बाद इंटरनेट savvy हो जाना और दूसरी बात है। लेकिन इंटरनेट मैच्योर होना, तब आप इंटरनेट मैच्योर कहलाते हो जब आप इंटरनेट का भरपूर फायदा उठा सकते हो अपनी एजुकेशन और करियर में, और सारे थ्रेट्स से भी अपने आप को बचा सकते हो। बिल्कुल। तो ये टर्म निकल के आया इंटरनेट मैच्योरिटी। इसके बाद मैंने ये देखा कि लगभग 2007-8 से ही यूएस में डिजिटल सिटीजनशिप एजुकेशन के नाम पे काफ़ी प्रोग्रेस हुई। और उसका भी पर्पस यही था कि बच्चों को वो स्किल्स दी जाए जिससे वो इंटरनेट का फायदा उठाना सीखें और उससे खतरों से बचना सीखें। हम्म। सो इस तरह से फिर मैंने धीरे धीरे इसको अपना फुल टाइम मिशन
बनाया, इसके ऊपर एक बुक भी ऑथर करी, एंड देन नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज मैंने जो कंपनी स्टार्ट करी है वो डेडिकेटेड है डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंटरनेट मैच्योरिटी एजुकेशन के लिए. सो दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड एंड टुडे दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि ये आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस से निकल के आया है, जब आपने देखा कि इवन ग्रेजुएट लेवल के बच्चे अब इंटरनेट को उस लिए नहीं यूज कर पा रहे जिसका उसका बहुत ही फायदा है, उनको करियर में आगे हेल्प करेगा, सब कुछ करेगा, नेटवर्किंग में हेल्प करेगा, बट वो छोड़ के सोशल मीडिया उन्हें ज्यादा खींचता है. तो हम अब इन दोनों बातों पे आते हैं. आपने दो बातें करी, एक तो सोशल मीडिया की तरफ बच्चे ज्यादा खींचते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि एज पेरेंट्स हम सारे यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो माता पिता की है, पेरेंट्स की है, तो हमें क्या समझना चाहिए. आजकल छोटे छोटे शहरों में, गांव में, हर जगह इंटरनेट तो परवेसिव है, हर जगह हर एक के पास स्मार्टफोन है, नहीं है तो अगले साल बिल्कुल तक आ जाएगा. तो बिल्कुल. माँ बाप को क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए और अपने बच्चों से कैसे बात करना चाहिए, और क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे उन्हें सावधान रहना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताएं. जी. सबसे पहले तो मैं एक ना मिसकंसेप्शन की बात करूंगा. बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको जानकारी तो होती है कि इंटरनेट बहुत फायदे की चीज़ है, हम्म. लेकिन उनको ये लगता है कि अभी मेरा बच्चा पूरा स्कूल की पढ़ाई पे फोकस करे, अभी ये इंटरनेट से दूर हम्म. रहे. तो जैसे ही पेरेंट इस इस चीज को कोशिश करते हैं कि अभी जब तक स्कूल चल रहा है, जब तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, तुम इंटरनेट से दूर रहो, हम्म. दैट इज वेयर वो बच्चे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. बिकॉज बच्चा मेंटली तो इंटरनेट पे है. उनको हम्म. ये समझना होगा कि जितने भी सोशल मीडिया टूल्स बने हैं, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या वीडियो प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये बने ही आपके बच्चे को और आपको आकर्षित करने के लिए, ये डिजाइन किए गए हैं. तो बच्चा उससे मेंटली दूर नहीं रह सकता, फिजिकली आप भले ही दूर कर दो. हम्म. सो पेरेंट्स को ये अपने बच्चों को सिखाना जरूरी है कि इन टूल्स का कंस्ट्रक्टिव यूज कैसे किया जाता है. इससे दूर जाके तो कोई फायदा है नहीं. हम्म. हम्म. तो उसके उसके अराउंड बातचीत करना जरूरी है. हम्म. इतनी ये भी शुरुआत की जा सकती है कि बेटा आपने आज क्या अच्छा किया इंटरनेट पे, इतना ही पूछ लिया अगर बच्चे से, हम्म. और उसको ये बता दिया कि मैंने आज ये अच्छी चीज सीखी या ये मैंने अच्छा किया, तो यहाँ से वो कन्वर्सेशन बिल्ड हो सकता है कि कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ इंटरनेट अगर दिमाग में आ जाता है तो बहुत सारा डिस्ट्रक्टिव यूज की वो जगह ऑक्यूपाई कर लेता है. हम्म. सो पेरेंट्स इस साइकोलॉजी को अगर समझें तो फायदा होगा उनको. तो डिस्ट्रक्टिव यूज में जैसे आजकल बहुत ही कॉमन सी बात है, हम लोग पेरेंट्स, हम उम्र के भी और हमसे बड़े उम्र के भी लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक फेस कर रहे हैं कि बस डूम स्क्रोलिंग जिसे कहते हैं, कि बस एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, शॉर्ट्स या रील्स बहुत ज्यादा देखना. क्या लगता है आपको, उससे क्या असर पड़ रहा है बच्चों पे, बड़ों पे, सब पे? रितिका जी, असर तो बहुत सीरियस पड़ रहा है. बिकॉज डूम स्क्रोलिंग में आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है. फिर आपको बस स्टिमुलस चाहिए. इट इज लाइक हम्म. ड्रग कंजम्पशन. सो हम्म. हमारे वैज्ञानिक ये प्रूव कर चुके हैं कि सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना या वीडियोस देखना या वीडियो गेम्स खेलना, उससे बिल्कुल उसी तरह के न्यूरोकेमिकल्स निकलते हैं और दिमाग उसी तरह से बिहेव करता है जैसे कि कोकीन या दूसरे ड्रग्स कंजम्पशन से होता है. सो हम्म. ये असर तो बहुत नेगेटिव इसका पड़ रहा है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ ना कुछ किया जाए. हम्म. हम्म. तो एक तो इस बात को हम समझते हैं कि ये इसका एक्सेसिव यूसेज, एक हो गया यूसेज, दूसरा हो गया एक्सेसिव यूसेज. एक्सेसिव यूसेज जहां तक मेरी रिसर्च जाती है कि कोई भी यूसेज जो 4 घंटे से ज्यादा हो, वो उसको आजकल की रिसर्च में उसे एक्सेसिव यूसेज कहते हैं, कि ये बहुत ज्यादा ही यूज हो रहा है. अब कई ऐसे लोग हैं जिनका काम ही सब इंटरनेट पे है, मुझे भी इंक्लूड करके, और आई एम श्योर आपका भी काम बहुत सारा इंटरनेट और डिवाइसेस पे ही होता है. तो कहीं ना कहीं हम इस चीज के अधीन भी हो चुके हैं कि अब हमें इससे ही अपनी रोजी रोटी कमानी है. पर बच्चों के हम्म. लिए तो अब बच्चों पे आते हैं कि बच्चों का थ्रेट कैसे, और हम अगर सारा टाइम इंटरनेट पे, तो हम बच्चों को कैसे रोक सकते हैं, कि हम उन्हें कैसे समझाएं कि भाई ये दोनों, हमारी जरूरत अलग है, उनकी जरूरत अलग है, और उनकी स्टेज अलग है, कैसे समझाएं? मैम, हमको ये तो बहुत डिफिकल्टी होती है बच्चों को समझाने में कि देखो बेटा, हमारा काम बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें तो इससे पैसा कमाना है, हमें तो, बच्चे वो एम्पेथाइज नहीं कर सकते हमारे साथ. वो सिर्फ बिल्कुल. इतना देख सकते हैं कि आपके हाथ में लैपटॉप और फोन है, आप 10 घंटे यूज कर रहे हो और मुझे आपने 1 घंटे में डांट दिया. या. द चाइल्ड कैन नॉट एम्पेथाइज. सो उसको ये बताने की जरूरत है कि
आपके लाइफ के पर्पस को इससे कनेक्ट करके रखना पड़ता है। तो आप अपने बताएं कि मेरा पर्पस ये है, देखो मैंने इससे कनेक्ट किया है, आपका पर्पस क्या है। लेट द चाइल्ड थिंक। इट कुड बी अ वेरी स्मॉल ट्रिवियल चाइल्डिश थिंग दैट द चाइल्ड सेज कि मुझे ये करना है, मुझे आज ये ठीक है। पर्पस छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन डिवाइस पर्पस से कनेक्टेड है। अगर ये बिहेवियर बच्चे ने सीख लिया, ये माइंडसेट उसके दिमाग में आ गया, तो हम्म आपने आधी जंग वहां जीत ली। हम्म इसके बावजूद भी एक्सेसिव यूज के जो फिजिकल हार्म्स हैं वो तो बच्चे के ऊपर हो ही सकते हैं। कि मान लीजिए बच्चे ने बोला कि मेरा पर्पस है कि मुझे एक अच्छा सा रोबोट बनाना है, सो हम्म अमेजिंग प्रोजेक्ट, और बच्चा बहुत कुछ सीखेगा, भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन अगर उसके लिए बच्चा 8 घंटे इंटरनेट पे है, तो उसके कुछ फिजिकल हार्म हो रहे हैं। तो इससे कैसे बचा जाए, समझना पड़ेगा पेरेंट्स को कि आंखों का और बॉडी का जो नुकसान होता है लंबे यूजेज से, वो क्या होता है गलत पॉस्चर से। तो हम्म अगर क्विक टिप्स देना चाहूँ तो आंखों को बचाने के लिए अपने बच्चे को 20-20-20 का रूल सिखाइए। यानी कि हर 20 मिनट की स्क्रीन वॉचिंग के बाद आपको 20 सेकेंड का ब्रेक लेना है, और कम से कम 20 मीटर दूर आपको देखना है। हो सके तो खिड़की पे जाके बाहर का देखिए। तो 20-20-20 का रूल बच्चे को ग्रेट। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप बैन बिल्कुल। नहीं लगा रहे हो, आप सिर्फ सिखा रहे हो कि बेटा 20 सेकेंड का ब्रेक हर 20 मिनट बाद देना। ठीक। नंबर वन। नंबर टू, नो कॉम्प्रोमाइज विद दी पोस्चर्स। हम्म कि आप प्रॉपर बैठ के आपका हेड जो है 90 डिग्री आपने बोला अलाइंड तो और अब वो मैं भी सब थोड़ा है। ठीक से बैठती हूँ। जी, मैंने बोलने के पहले अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। हाँ, गुड। सो सो ये वाला कॉन्शियसनेस बच्चे के अंदर आ जाएगा तो फायदा होगा। हम्म फिर तीसरा है टाइमिंग ऑफ द डे व्हेन यू आर डूइंग इट। अगर आप अपने स्लीप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो अपने बच्चे के अंदर हार्मोनल इश्यूज आना चालू हो सकते हैं। अगर उसका स्लीप पैटर्न एंड ईटिंग पैटर्न एंड फिजिकल वर्कआउट का पैटर्न अगर या डिसरप्ट होता है, तो बच्चे के ग्रोथ ईयर्स में ही है, मतलब हम और आप तो ग्रो हो चुके हैं, अवर बॉडीज आर नॉट इन द मेच्योर्ड फेज। बच्चे तो ग्रोथ ईयर्स में होते हैं, और इस वक्त अगर उनकी स्लीप एंड ईटिंग एंड फिजिकल वर्कआउट हैम्पर हो गया, तो उनकी तो ग्रोथ विंडो जो 18-20 साल तक रहती है वो तो फिर खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप बच्चे को बताएं, यूज इट विद अ पर्पस, मेक श्योर दैट यू आर नॉट हार्मिंग योर बॉडी। ये कन्वर्सेशन बिल्ड करिए, बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे ऊपर बैन नहीं लगाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जो आप कहना चाह रहे हैं, अगर मैं इसको समझूं कि पहली बात तो अगर हम कुछ कर रहे हैं और हम बच्चे को कुछ और करने को कह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें वहीं पकड़ लेंगे कि आप तो 10 घंटे यूज कर रहे हो और मुझे एक ही में टोक दिया। तो डेफिनेटली ये हमें समझना पड़ेगा कि ये सच भी है। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते, हमारा रिस्पॉन्स ये नहीं होना चाहिए कि अरे तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले। या कई पेरेंट्स का ऐसा होता है कि मुझसे क्यों जबान चलाई जा रही है, मतलब उस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो आपको और बच्चे से दूर कर सकता है। ना कि उनको ये समझाइए कि हम शायद हम इस सिचुएशन में हैं जहाँ पे ये हमारी जरूरत सा है, और इसी से हम अपना करियर जोड़ पा रहे हैं, अपना पर्पस जोड़ पा रहे हैं। तो तुम अभी बताओ कि तुम्हें क्या करना है इस पे, क्योंकि ना ये हमारे लिए एक्सेसिव यूज अच्छा है ना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो वो आई थिंक जब हम इस पेरेंटिंग कम्युनिटी में बात करते हैं, तो मैं कई बार ये बोलती हूँ, कोहेरेंस एक वर्ड होती है ना, यू हैव टू बी कोहेरेंट विद व्हाट यू आर सेइंग। तो आप जो कह रहे हैं वो आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो एक बहुत ही मुश्किल जर्नी है आजकल के पेरेंट के लिए कि अपना एम्बिशन भी देखना है, अपना काम भी देखना है, अपना बच्चा भी देखना है, और चीजें वैसे ही इतनी चेंज हो रही हैं। तो डेफिनेटली ये आपने 20-20-20 का रूल भी बहुत इंटरेस्टिंग बताया हमको। इसके अलावा ये बताइए कि और क्या थ्रेट्स हैं इंटरनेट, जब आप इंटरनेट मेच्योरिटी की बात करते हैं तो इंटरनेट पे और बच्चों को हमारे क्या क्या चीजों से सावधान रहना चाहिए, और हम एज पेरेंट्स उसके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी प्रश्न है रितिका जी, बिकॉज बहुत सीरियस थ्रेट्स आज बच्चों के ऊपर हैं, और पिछले कुछ साल में ये लाइफ थ्रेटनिंग लेवल तक पहुंच चुके हम्म हैं। सो इसकी अवेयरनेस भी और इससे कैसे बचा जाता है, इसकी स्किल्स की भी बहुत ज़रूरत है। हम्म थ्रेट्स के साथ इंटरनल रिस्क भी हैं कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपके बच्चे पे अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चा खुद अपने बिहेवियर से अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्पेक्ट्रम। अगर मैं जल्दी से समराइज करूं, तो बच्चे इंटरनेट के ऊपर अपने फिजिकल वेयर अबाउट्स को बता देते हैं कि मैं यहाँ पार्टी में जा रहा हूँ या यहाँ मैं छुट्टी मनाने जा रहा हूँ, और वहाँ कोई भी आपके बच्चे को अगर नुकसान पहुंचाना चाहता है फिजिकली, तो उसको रास्ता मिल जाता है। तो बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि आपको फिजिकल वेयर अबाउट्स बिल्कुल भी शेयर नहीं करने इंटरनेट के ऊपर। हम्म दूसरा दूसरा जो एक खतरा बच्चे फेस कर रहे हैं वो है साइबर बुलिंग का।
पेरेंट्स को इसकी जानकारी बहुत कम होती है, बिकॉज एडल्ट्स की दुनिया में यह हो ही नहीं रहा है। हम्म। और एडल्ट्स की दुनिया में जब ये होता है तो इसको हैरेसमेंट बोलते हैं, और इसके लिए हमारे पास लॉज हैं, पुलिस इसके ऊपर एक्शन ले सकती है। हम्म। बच्चों की दुनिया में जब ये होता है तो ये बुलिंग बन जाता है, और इसके लिए कोई लॉज भी नहीं है। उसको बिल्कुल। बुली, साइबर बुली को जेल में डालने का प्रावधान तक नहीं इंडिया में। हम्म। तो बच्चा साइबर बुली अगर हो रहा है या किसी को कर रहा है, तो पेरेंट्स को इस फेनोमेनन को ही समझने की जरूरत है, और फिर इसको, इससे बचने की स्किल्स में बच्चे को देने की जरूरत है। तीसरा है साइबर क्राइम्स, जो कि हमें आज पता है कि कैसे आपका ओटीपी फ्रॉड्स होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, हैकिंग होती है। इसकी जानकारी, डिसेंट जानकारी आज पेरेंट्स को, बच्चों को है। चौथा होता है ब्रेन वॉशिंग। बच्चों से ऑनलाइन दोस्ती करके, वो इंस्टाग्राम पे हों या व्हाट्सएप पे हों, कहीं पे भी हों, स्ट्रेंजर्स अपनी फेक प्रोफाइल बनाते हैं, बच्चों से दोस्ती करते हैं, उनका ट्रस्ट जीतते हैं, और ट्रस्ट जीतने के बाद उन बच्चों से वो जो करवाना चाहते हैं, जो उनका असली पर्पस था, फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी हो सकता है, ड्रग अब्यूज भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और एक बहुत ही डेंजरस चीज मुझे याद आई, आपने ब्लू व्हेल का नाम सुना होगा। जी जी जी, हाँ बिल्कुल। तो कुछ द साल ब्लू पहले। व्हेल चैलेंज, हाँ जी, ब्लू व्हेल चैलेंज वाज ऑल अबाउट ब्रेन वॉशिंग अ चाइल्ड टू कन्विंस हिम और हर टू किल किल वन सेल्फ। या। तो ये ग्रूमिंग से होता था कि 50 स्टेप्स होते थे उस चैलेंज में। पहले स्टेप में उसको धीरे धीरे उसका फियर ऑफ डेथ खत्म करके, और अपने रिलेशनशिप्स खत्म करके, देन दे यूज्ड टू कन्विंस कि बच्चा अपने आप को खत्म कर ले। और ये सक्सेसफुल हुआ। सो ये कोई कहानियां नहीं है, ये सच में ऐसा हुआ। तो ये तो 4 एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं। अगर आप इंटरनल इंटरनल रिस्क की बात करें, तो एडिक्शन इज सच अ मेजर इंटरनल रिस्क which children have. Then बिकमिंग अ साइबर क्रिमिनल वन सेल्फ, बच्चे खेल खेल में टीचर की फेक प्रोफाइल बना देना, किसी और की फेक प्रोफाइल बना देना, या किसी को धमकी दे देना, ये सारी चीजें बच्चे खेल खेल में कर लेते हैं। उनको लगता है इंटरनेट एक प्लेग्राउंड है, टॉय है। आई हैव बीन वन ऑफ द काउंसलर्स इन स्टेट साइबर पुलिस ऑफ मध्य प्रदेश हियर इन भोपाल। और मैंने ऐसे, हमको हमारी सर्विसेज ही तब ली जाती थी जब किसी अंडर एज बच्चे के अगेंस्ट एफआईआर होती थी, एंड देयर वर फ्रीक्वेंटली केसेस हैपनिंग। सो आई नो कि ये बच्चे अनजाने में साइबर क्रिमिनल्स बनते हैं, और उनकी जिंदगी खराब हो सकती है इस चीज की वजह से। लास्टली, बच्चे अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन खराब कर लेते हैं, ये इंटरनल रिस्क है कि कुछ ऐसा करते हैं। इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। अगर आपने कुछ भी सिली या एम्बैरेसिंग कंटेंट डाल के रखा हुआ है, तो आज आपके फ्रेंड सर्कल के बहुत ही कूल हो सकता है, लेकिन 10 साल बाद जब आप जॉब करने जाएंगे, इंटरव्यू टेबल पे बैठे होंगे, और इंटरव्यूअर को देखा कि आपने ऐसी चीज 10 साल पहले डाली है, बिल्कुल। दैट रियली किल्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। सो ये बच्चे आज कर रहे हैं, जिनसे उन्हें बचाने की जरूरत है। इतना बड़ा स्पेक्ट्रम आप सिर्फ बोल के या टिप्स एंड ट्रिक्स देके नहीं कर सकते। पूरी ट्रेनिंग ऑफ इंटरनेट मैच्योरिटी इसी के लिए देनी पड़ती है उनको। तो ये क्या है, ये ट्रेनिंग क्या ये किसके लिए है, कितनी लंबी है? थोड़ा आप इसके बारे में अगर बताएं, ताकि पेरेंट्स भी समझ सकें कि ये क्या चीज है। क्या ये स्कूलों में सिखाया जाता है या आप सिखाते हैं, क्या है इसके बारे में बताइए थोड़ा। जी। सो इंटरनेट मैच्योरिटी 10 स्किल्स को कंबाइन करके बना है। नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज वेब 2.0, मतलब इंटरनेट के मॉडर्न फॉर्म को समझिए क्या है। नंबर 2 इज क्रिएटिंग एंड शेयरिंग डिजिटल कंटेंट। इंटरनेट पे फोटोज वीडियोज सिर्फ कैसे बनाते हैं और शेयर करने का सही तरीका क्या है वो। तीसरा, मैच्योर वे ऑफ सोशल नेटवर्किंग। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्क्स पे आप जरूर जाइए, खूब जाइए, लेकिन विद अ पर्पस एंड यूजफुल नेटवर्किंग करने जाइए। फिर फोर्थ है मैच्योर वे ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्किंग। लिंक्डइन, बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत से नहीं भी सुना होगा, बट लिंक्डइन एक ऐसी जगह है जहां आप अपने प्रोफेशनल रीजन से जुड़ते हैं। तो इसका फायदा उठाना सीखिए। इसके बाद डिस्कशन फोरम्स पे नॉलेज का आदान प्रदान कैसे किया जाता है वो सीखिए। फिर ब्लॉगिंग का यूज करके अपने स्किल्स और टैलेंट्स को दुनिया के सामने कैसे रखते हैं वो सीखिए। इसके बाद गूगल का सही इस्तेमाल। लोग समझेंगे गूगल तो यूज करना रोज की बात है, उसमें क्या सही इस्तेमाल वाली बात है, लेकिन ट्राइंग टू फाइंड ट्रस्ट वर्दी एंड लीगली यूजेबल नॉलेज फ्रॉम गूगल एक बहुत बड़ी स्किल है जिसको सीखना पड़ता है। हमारे भारत के बच्चे हर रोज कई बार प्लेजरिज्म कर रहे हैं, विच इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। और ये इनको बहुत बुरा एक्सपीरियंस फ्यूचर में हो सकता है जब ये 21st सेंचुरी जॉब्स में होंगे या नॉलेज इकोनॉमी में होंगे। आज इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसके बाद स्किल होती है कि ऑनलाइन
कोर्स फेयर एंड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि एजुकेशन की दुनिया का एक चमत्कार है, हमें देखने मिल रहा है कि फ्री में हार्वर्ड का, स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर आपके बच्चे को वो स्किल सिखा रहा है जिसके लिए हम्म। करोड़ों रुपए दे के अब बच्चों को वहां जाना पड़ता था। हम्म। तो इस रेवोल्यूशन को आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। फिर सेकंड लास्ट इज टू स्टे सेफ फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स एंड रिस्क, जिसकी अभी हमने बात करी। लास्टली, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बेल्ट ऑफ इंटरनेट मैच्योरिटी, इसमें होता है हाउ टू क्रिएट अ पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन यूजिंग ऑल दी अबव स्किल्स दैट आर सेड। बिकॉज अगर आपके बच्चे ने एक पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन बना ली तो फिर वो उसकी हर जगह मदद करती है, कॉलेज एडमिशन में, जॉब में, बिजनेस में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में, अच्छे दोस्तों को अट्रैक्ट करने में, ये सारी चीजों में आपकी एक पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन बहुत हेल्प करती है। ये दीज 10 स्किल्स, एज एज यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, ये सिर्फ वर्कशॉप के माध्यम से सिखा दी जाए ऐसा संभव नहीं है। हम्म। इसीलिए ये एक स्कूल सब्जेक्ट बन के उभरा है, ओके। और डेवलप कंट्रीज में अभी रेगुलर स्कूल सब्जेक्ट है। हम्म। हम इंडिया में अपने स्टार्टअप के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में भी एजुकेशन सिस्टम में इसको एज ए रेगुलर सब्जेक्ट ऐड किया जाए। हालांकि सीबीएसई ने इसको वोकेशनल सब्जेक्ट में ऐड कर लिया, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप गुड। इन द राइट डायरेक्शन। और हम मानते हैं कि विद इन 2 to 3 years अभी एक रेगुलर सब्जेक्ट जरूर बन जाएगा, एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। ग्रेट, ग्रेट, वंडरफुल। अगर ऐसा होए तो अच्छा है, बिकॉज पेरेंट्स और स्कूल्स जो भी काम साथ मिलके करते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होने का चांस है, बिकॉज जी दोनों तरफ से ही, दोनों जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बच्चे पे, वो जब काम करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे को भी समझ में आएगा कि इम्पोर्टेंट चीज है। तो जी। और हमें इस बारे में बताइए थोड़ा बहुत, और क्या चीजें कर सकते हैं। सपोज ये बुलिंग वगैरह अगर पेरेंट्स देख रहे हैं हो रहा है, या बच्चे में कुछ बिहेवियर चेंज आ रहे हैं। जैसे एक मेरे कम्युनिटी का बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बच्चों को कैसे बोलें कि टाइम लिमिटेड तरीके से डिवाइसेस यूज करें, या खाने के टाइम ना यूज करें। हम सभी इस चीज से स्ट्रगल करते हैं। इसके बारे में अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी बताइए। और अगर कोई इंसिडेंट हो उसके पहले क्या कर सकता है पेरेंट, कोई इंसिडेंट हो जाए उसके बाद क्या कर सकता है, उस पर भी थोड़ा बताइए। श्योर, पहले हम डिजिटल हाइजीन वाले एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि भाई व्हेन टू यूज, व्हेन नॉट टू यूज। मेरी टीम में हमारी एक डिजिटल पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर गीतांजलि झा, जो इस वक्त रिसर्च कर रही हैं डिजिटल पेरेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर। हम्म। तो साइकोलॉजी के वर्ल्ड में पेरेंटिंग स्टाइल्स एक वेल नोन कॉन्सेप्ट है। हम्म। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, इग्नोरेंट पेरेंटिंग, एंड वन मोर आई एम फॉरगेटिंग। तो इसमें इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड कि अथॉरिटेटिव स्टाइल की जो पेरेंटिंग होती है, जिसमें पेरेंट फुल कॉन्फिडेंट होके, लेकिन कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रिक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, और पेरेंट हमेशा लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस देता है बच्चे को कि आप ऐसा मत करो क्योंकि ये नुकसान है, हम नहीं चाहते आपको ये नुकसान हो। हम्म। और जब देना चाहिए तब वो उसको डिवाइस या जो भी परमिशन है वो देता भी है। जब स्ट्रिक्ट होने की बात आती है तो रीजन देते हुए स्ट्रिक्ट होता है। तो हम्म। हम रिसर्च कर रहे हैं कि इस पेरेंटिंग स्टाइल को डिजिटल पेरेंटिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो उसका आंसर वहां से निकलता है कि अगर आप डिजिटल हाइजीन इंस्टॉल करना चाहते हो अपने बच्चे के माइंड में, तो हम्म। आपको एक तो आपकी पेरेंटिंग स्टाइल अथॉरिटेटिव जैसी होनी चाहिए। अब इसके डिटेल्स पेरेंट खुद रिसर्च कर सकते हैं और फिर हम कभी और डिटेल में भी चर्चा कर सकते हैं। और साथ ही साथ रोल मॉडलिंग बहुत जरूरी है। यहाँ पे डोंट कम आउट लाइक अ हिपोक्रेट कि आपने जो बोला है बच्चे को उसका उल्टा आप कर रहे हो। तो रोल मॉडलिंग एंड अथॉरिटेटिव वे ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द चाइल्ड हम्म। और ensuring some kind of discipline, इस कॉम्बिनेशन से ही बच्चा आपके इंस्ट्रक्शंस मानेगा कि खाने इसमें के मैं टाइम थोड़ा नहीं। सा और बताना चाहूंगी, क्योंकि आपने पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात करी तो बहुत जल्दी सिर्फ पेरेंट्स को, ताकि वो इससे रिलेट कर पाए। जो 3-4 पॉपुलर टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स है। अथॉरिटेटिव की आपने बात करी, जहां एक अथॉरिटी से पेरेंट बात कर रहा है लेकिन एक एम्पैथी के साथ भी बात कर रहा है। मैं समझ रहा हूं तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि इसके ये रीजंस है, इसे अथॉरिटेटिव कहते हैं। दूसरा जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होता है, उसमें बस पेरेंट कहता है क्योंकि मैंने कह दिया तो ऐसा करो, मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया तो ये होना चाहिए। तो ये
ना रियल वर्ल्ड में ना वर्चुअल वर्ल्ड में काम करेगा, क्योंकि बच्चे कहेंगे ये क्या बात हुई है, मतलब हमें आजकल बच्चों को हर एक चीज का तर्क चाहिए, हर एक चीज को समझना है, ठीक है। देन तीसरा जो स्टाइल है विच इज परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव वो होता है कि जहाँ पे हर चीज के लिए हाँ बोल देना, अरे कर लो, अरे बच्चे ने मांग लिया तो दे दो, अरे अरे बच्चा, अरे। तो कई बार बच्चे नहीं, पेरेंट्स नहीं तो इवन ग्रैंड पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अरे बच्चा मांग रहा है तो दे दो ना। तो वो चीज को हमने समझना है कि हमने परमिशन भी कितना देना है। अगर हम बच्चे को हमेशा ये बोलेंगे कि भाई उसकी उसकी मुंह से निकलते ही मांग पूरी करी जाए, उसको परमिसिव पेरेंटिंग कहते हैं। तो उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। और लास्टली एब्सोल्युटली। निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, जिसकी हम बात कर रहे थे कि निग्लेक्ट ही कर दिया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी करो, मैं अपना जीवन, तुम अपना जीवन, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली वो तो है ही नेगेटिव, क्योंकि उसमें आप आपका बच्चे पे आपका कोई भी मतलब एक बाउंड्री नहीं रहेगा, कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, तो फिर वहां पे तो आपको डिसिप्लिन इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो जस्ट वांटेड टू कवर दिस, ताकि पेरेंट्स को समझ आ जाए, बड़े बड़े वर्ड से ना घबराएं कि अथॉरिटेटिव क्या, अथॉरिटेरियन क्या, सब एक जैसा ही साउंड कर रहा है। सिर्फ इस एसेंस को समझिए कि हमें खुद पहले समझना है, और समझ के हमें अपने बच्चों को समझाना है। ये है बिल्कुल पेरेंटिंग। बिल्कुल। और एक्चुअली इट हैज कम आउट ऑफ कॉमन सेंस ओनली, ऐसा कुछ बहुत ही डीप साइंस नहीं है, ये बहुत ही बिल्कुल। कॉमन सेंस से निकली हुई बातें हैं, समझना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है किसी के लिए। एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग अदर अदर प्रोग्राम्स आल्सो अराउंड पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, तो बिल्कुल। जरूर आपके पेरेंट्स वहां से फायदा उठा सकते हैं। या प्लीज मुझे रिमाइंड कीजिए आपके दूसरे रिमाइंड क्वेश्चंस के। इस बात के लिए कि और क्या थ्रेट्स से हम मतलब थ्रेट आए, जैसे बुलिंग हो रहा है, तो पेरेंट्स पहले क्या करें। आपका एक मॉडल है जो आपने बहुत ही अच्छे से बनाया है, क्विक मॉडल के ये डिजिटल चीजों से या कोई भी थ्रेट से बचने के लिए क्या क्या तीन चार चीजें हैं जो पेरेंट्स को पहले करना है, और अगर हो जाए तो वो बाद में क्या कर सकते हैं, जैसे बुलिंग का एग्जाम्पल ले लें तो। जी जी जरूर। सो मैं आपको हमने एक जो मंत्रा बनाया है वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, जिससे सारी वो स्ट्रैटेजीज जिससे आप ऑनलाइन थ्रेट से बच के रह सकते हैं आपके सामने बनी रहें। ये मंत्रा है फास्ट कार एंड सीक्रेट लोकेशन। सो FAST CAR एंड सीक्रेट लोकेशन। हम्म। तो फास्ट में FAST होता है फायरवॉल, एंटीवायरस, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड ट्रस्ट विथ कॉशन। तो फायरवॉल और एंटीवायरस तो आजकल सभी लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स में आ गए हैं, और अपडेट होते भी रहते हैं। इनकी क्वालिटी पहले से बहुत इंप्रूव हो गई है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी रहनी चाहिए कि इन सॉफ्टवेयर्स की वजह से बहुत सेफ्टी है, और ऐसा ना हो कि इनके बिना आपका डिवाइस चल रहा हो, आपको चेक करना आना चाहिए। यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट, राइट। जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए भाई कि व्हाट आर द ब्रेक ऑयल एंड इंजन ऑयल स्टफ राइट। आर देयर, दीज आर हाउ ब्रेक्स आर हेल्दी, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। वैसा ही ये डिवाइस का है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड ट्रस्ट विथ कॉशन ऐसी चीजें जो बिहेवियर से आती है और आपको सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बारे में आपको जानकारी है, इसके बारे में बहुत नहीं बोलूंगा, लेकिन ट्रस्ट विथ कॉशन के लिए बोलना जरूरी है, क्योंकि आज इतने सारे जगह से आपके पास मैसेजेस आते हैं, मैलिशियस, नॉट सो मैलिशियस, और वो इतने स्मार्टली डिजाइन किए जाते हैं आपके दिमाग की किसी कमजोरी को पकड़ने के लिए। आपने अगर ट्रस्ट विथ कॉशन का इस्तेमाल नहीं किया तो आपका पैसा जा सकता है, या रेपुटेशन जा सकती है, या मेंटल पीस जा सकता है। सो इन इससे बचने के लिए आपको कोई भी मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, ईमेल पे आ रहा है, SMS पे आ रहा है, फोन कॉल आ रहा है, इवन वीडियो कॉल आ रहा है, आपके वीडियो कॉल पे आप ही के रिलेटिव नजर आ रहे हैं, डो नॉट ट्रस्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, क्योंकि ये AI के द्वारा क्रिएटेड एक डीपफेक भी हो सकता है, या बहुत सारे तरीकों से आपके ऊपर एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक किया हो सकता है। सो शक करना सीखिए, बेसिकली शक्की बन जाइए। आई नो ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन इंटरनेट पे आपको बाय डिफॉल्ट शक्की बन के ही रहना है। हम्म। इससे आप सभी सभी तरह के तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ी कैटेगरीज ऑफ जो ऑनलाइन अटैक्स होते हैं उससे बच के रह पाएंगे। हम्म। इसके बाद जो है CAR, कार की मैं बात करूं, कॉन्फिडेंस, अवॉइडेंस, रिपोर्टिंग। तो ये जरूरी है किसी भी तरह के साइबर बुलिंग अटैक से, या एंटी सोशल एलिमेंट्स का जो प्रभाव इंटरनेट पे आज बहुत है, जो इंटरनेट पे गंदगी फैली हुई है, उससे बच के रहने के लिए। आपका, जैसे मैंने पहले कहा कि पेरेंट्स को साइबर बुलिंग की बहुत कम जानकारी है, बिकॉज एडल्ट्स की दुनिया में उतना नहीं होता, लेकिन आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि अगर उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो रहा है, आपने बच्चे में कोई ऐसा बिहेवियर देखा कि
सम चेंज इन बिहेवियर जिसको आप नहीं समझा पा रहे हो और बच्चा भी नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। वो बोलता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, या मुझे कोचिंग नहीं जाना, या ऐसी चीज इस तरह से बिहेव करने लगा जैसे पहले नहीं करता था, या डरा रहने लगा, या एग्रेसिव वॉट एवर। आप सोचिए कि हो सकता है कि ये साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा हो ऑनलाइन। यू विल हैव टू बिल्ड सम कॉन्फिडेंस विद द चाइल्ड कि वो आपसे कम्युनिकेट करे। इसके बाद बच्चे को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसके लिए नंबर वन स्ट्रेटेजी इज कॉन्फिडेंस। जो भी बुली कर रहा है, एक बच्चा है या ज्यादा बच्चे हैं, तो उन सभी बच्चों को कॉन्फिडेंट रिप्लाई आपका बच्चा दे कि स्टॉप दिस, मैं आपके सारे कम्युनिकेशंस को सेव कर रहा हूँ, आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट करूंगा प्रिंसिपल से या पुलिस से या पेरेंट्स से, वॉट एवर। तो कॉन्फिडेंस स्टॉप्स अ लॉट ऑफ बुलिंग अटेम्प्ट्स बाय डिफॉल्ट। उसके बाद अवॉइडेंस। अगर बच्चा किसी ऐसे इन्फ्लुएंस में पढ़ रहा है ऑनलाइन जिससे उसका थॉट प्रोसेस खराब हो रहा है, जैसे इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म या ऑब्सीन कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो बच्चे को अवॉइड करना सिखाइए कि इसमें फंसो मत, इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, इसको अवॉइड करो। और जो भी चीज़ आपको दिख रही है, वेदर इट इज़ बुलिंग अटेम्प्ट, वेदर इट इज़ एंटी सोशल कंटेंट समवेयर, रिपोर्ट ज़रूर करो। जी। बहुत सारी वेबसाइट्स पे रिपोर्टिंग का फीचर रहता है, उसको यूज करना सीखिए। मैं बहुत रेगुलरली फेसबुक पे और यूट्यूब पे रिपोर्ट दिस करता रहता हूँ। एक डिजिटल नागरिक होने के की ये जिम्मेदारी है कि आपको जैसे ही खराब या गंदा कंटेंट दिखता है, आप उसे रिपोर्ट कर दीजिए। सो एंड साइबर बुलिंग के केस में आप अपने पेरेंट्स को, अपने प्रिंसिपल या जहाँ भी आपके साथ बुलिंग हो रही है, वहाँ की अथॉरिटीज को आप रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट सो करें। कॉन्फिडेंस, अवॉइडेंस, रिपोर्टिंग, ये स्ट्रैटेजी आपको बुलीज से, हैरेसमेंट करने वालों से और एंटी सोशल एलिमेंट से बचा के रखती है। एंड लास्टली, जैसा हमने बात करी कि बच्चे फिजिकल वेयर अबाउट्स बहुत शेयर करते हैं अपने, जिसकी वजह से उनको फिजिकली हार्म करना इजी हो जाता है। तो इससे बचिए। सीक्रेट लोकेशन, मतलब आपका फिजिकल लोकेशन कभी भी इंटरनेट पे ना जाए। तो फास्ट कार एंड सीक्रेट लोकेशन, अगर ये मंत्र आप समझते हैं एंड फॉलो करते हैं, तो काफी हाई लेवल ऑफ सेफ्टी आप अपने लिए बना के चल रहे हैं। थैंक यू सो मच रघु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने कवर करी। आई थिंक ये प्रिवेंशन और एक्शन, ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। बस आखिरी दो सवाल आपसे। एक तो ये पेरेंटिंग ट्रूथ एंड में पॉडकास्ट है, तो इसमें हम हमेशा एक सच्चाई और एक ट्रूथ को अनपैक करते हैं, जो हमने आज किया, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिजिटल सिटीजनशिप, इंटरनेट मैच्योरिटी। एंड दूसरा एक हम डेयर भी देते हैं। डेयर माने एक चैलेंज अपने पेरेंट्स को कि आप ये करिए, आप अपने आप ये करिए। तो ऐसा क्या चैलेंज आप देना चाहेंगे जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, जिन्होंने आज आपको ये पॉडकास्ट सुना, वो क्या कर सकते हैं घर जाके ताकि थोड़ा बिहेवियर चेंज वो अपने में देखें और अपने बच्चों में देखें? तो एक वो, और लास्टली आपको कैसे रीच आउट किया जा सकता है, आप अपना थोड़ा डिटेल्स भी दे दीजिए पेरेंट्स को। श्योर। रितिका जी, मैं आपके पॉडकास्ट से जुड़े हुए जो पेरेंट्स हैं उनको ये डेयर, ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को कुछ बहुत ही इम्प्रेसिव, कंस्ट्रक्टिव काम इंटरनेट पे करके दिखाइए। वेरी ये गुड। चैलेंज है उनके लिए कि वो कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरनेट पे ऐसा करें जिससे उनके बच्चे उसको देख के बोले, वाह पापा या वाह मम्मी, आपने कितना शानदार काम किया है। इंस्पायर योर चिल्ड्रन बाय योर डिजिटल एक्शंस, समथिंग ऑन इंटरनेट। सो ये चैलेंज है उनके लिए। और तो अगर अच्छा, वो अगर हम ये तक बताइए, अगर कोई पेरेंट जो शायद डिजिटल savvy ना हो, वो क्या कर सकते हैं? या वो आज कोई ऐसा एक कॉन्वर्सेशन अपने बच्चों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं जो सभी कर सके, मतलब चाहे उन्हें इंटरनेट यूज करना आता हो या ना आता हो? अगर वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कॉन्वर्सेशन यही स्टार्ट कीजिए कि आइए बात करें इंटरनेट मैच्योरिटी क्या होती है, एंड देन दे लेट लेट देम कम विद एनीथिंग व्हिच कम्स टू देयर माइंड। बिना एक्सपर्ट बने भी बातचीत तो चलो हो ही सकती है। एग्जैक्टली, बिना एक्सपर्ट बने तो भी आप आपस में एक चैनल, कम्युनिकेशन चैनल खोले रख सकते हैं कि बिल्कुल इंटरनेट पे आप क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा बिल्कुल। लगता है, क्या कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा देखा जो सही नहीं है, या आप कुछ शेयर करना जी। चाहते हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग आज ही पेरेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं। और एक और चीज, अगर कन्वर्सेशन स्टार्टर्स की आप बात कर रही हैं, तो हम जैसे बोलते हैं कि इंटरनेट मैच्योरिटी इज इंटरनेट चलाने का लाइसेंस। तो वो ये भी बात कर सकते हैं कि अगर गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो क्यों ना इंटरनेट चलाने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़े, और फिर किसको मिलना चाहिए वो लाइसेंस और किसको नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल दैट बिल्कुल। कैन ऑल्सो बी कन्वर्सेशन स्टार्टर। या
समथिंग टू थिंक अबाउट। बस हमें अपने बच्चों के दिमाग में वी हैव टू प्लांट सम सीड्स। हम अगर बिल्कुल केयरलेस होके और केयरफ्री होके, केयरलेस एंड केयरफ्री दोनों होके बोलें कि जैसा मर्जी जो मर्जी यूज करो, तो दैट मीन्स वी आर बिकमिंग बोथ परमिसिव एज वेल एज निग्लेक्टफुल। तो हमें ना परमिसिव एग्जैक्टली एक्सेसिव बनना एग्जैक्टली है, ना एक्सेसिव निग्लेक्टफुल बनना है। हमें थोड़ी अथॉरिटी रखनी है, जी, और अथॉरिटी सिर्फ वही रख सकता है जो खुद को एजुकेट करता रहे। तो जो पेरेंट्स यहाँ एब्सोल्युटली। सुन रहे हैं, पहली बात मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए, आपने हमें अपना समय दिया। आप कुछ भी कर सकते थे इस टाइम पे, बट यू डिसाइडेड टू जॉइन अस, उसके लिए बिग थैंक यू। तो आपने पहला स्टेप लिया है अपनी इंटरनेट मैच्योरिटी के लिए। इसको आगे बढ़ाएं, ये एक जर्नी है, एक लंबा जर्नी है। आज शुरू हुआ है तो अभी चलेगा, लंबा चलेगा। अपने आप को एजुकेट करते रहें। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक शुरुआत है, ऐसे बहुत और रिसोर्सेज हम भी आपको देंगे, आपको ऑलरेडी इंटरनेट पे मिलेंगे भी, जहां से आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। सो लास्टली बिफोर वी रैप अप, रघु, आपको लोग कहाँ रीच कर सकते हैं, आपका इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, थोड़ा वो शेयर कर दीजिए। जरूर। सभी पेरेंट्स प्लीज आइए imature.in, imature.in वेबसाइट पे। यहाँ पे उनको इंटरनेट मैच्योरिटी से जुड़े हुए बहुत सारे चीज़ें मिलेंगी। वीडियोस हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में हम वीडियोस बनाते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप देख सकते हैं। उन यूट्यूब चैनल पे जाके बहुत सारे वीडियोस आपको काम के मिलेंगे। एक्सप्लोर कीजिए। एंड अगर मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो raghu@imature.in मेरा ईमेल आईडी है। आप प्लीज़ मुझे ईमेल लिखिए, उसके बाद हम व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और या लेट्स बिगिन दैट वे। थैंक यू सो मच, थैंक यू रघु, एंड थैंक यू ऑल द लिसनर्स। आज होपफुली हम आपको कुछ वैल्यू दे पाए। मुझे पता है रघु ने बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू बॉम्ब्स दिए हैं, तो आई होप आप लोग लिख रहे थे, यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ दिस। एंड रिसोर्सेज हम लोग आपको शेयर कर ही देंगे लिंक्स में। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड हैव अ सेफ एंड मेच्योर टाइम ऑनलाइन। बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।